नमस्कार मुंबईकर, मैं हूं बिशन सिंह क्रांति और आप इस समय देख रहे हैं एसएस न्यूज मुंबई का लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ में पूरे विश्व की नजरें मुंबई पर रहती। मुंबई शहर में 227 नगर सेवक है और पूरा का पूरा नगर सेवकों के माध्यम से पूरी मुंबई की जनता की सेवा आपने देखा होगा हुई। लेकिन हम बात कर रहे हैं, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अतुल जी शाह, जो वार्ड क्रमांक 220 से नगर सेवक है। लेकिन साथ में ये बता दूं मैं आपको, वह केवल नगर सेवक ही नहीं है, पूर्व विधायक है और महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रवक्ता भी है। इसलिए उनकी दोहरी एक जिम्मेदारी बनती है और दोहरी जिम्मेदारी के साथ में कोरोना कालखंड से जो जिस मुस्तैदी से काम किया, ऐसे तो पिछले 4 सालों से जब से नगर सेवक बने तब से अपने वार्ड में सक्रिय रहे और विशेषकर मुंबा देवी क्षेत्र में उन्होंने विस्तार किया अपने दायरे का। वहां पर रहकर के उन्होंने जो है सबकी सेवा की। इस दूसरी वेब में भी वो एक संवेदनशील नगर सेवक है, संवेदनशील जन नेता है। उनको लेकर के हम उनसे बात करेंगे। सर, पहले वेब की तो हम बात करें, उससे पहले दूसरा जो वेब शुरू हुआ कोविड-19 का, इसको लेकर के आप बहुत सक्रिय है। क्या क्या कार्यक्रम आपके मुंबा देवी क्षेत्र में और आपके जो है वार्ड क्रमांक 220 में नागरिकों के लिए करने जा रहे हैं और आपने किया है? सर्वप्रथम तो आपका मैं आपने ये मंच में किया है। ये वेव आया है, वो सबको अचंभित कर दिया है। हम भी सब अचंभित हुए हमारे यहाँ की, मगर हुआ ऐसा है कि हमने पिछले वेव में इतना काम किया, हमने कम से कम 15,000 काढ़ा के डब्बे दिए। लगभग मेरे विभाग में सबके घर में काढ़ा है, तो इम्यूनिटी मेरे यहाँ बहुत है और मैं शक्ति कर रहा हूँ। मेरे यहाँ केसेस भी बहुत कम हुए, 70 केस थे, उसके बाद 61 हुए, परसों 23 से, कल 21 थे और आज भी 20-21 केस ही है। यहाँ डेंसिटी है, सबसे गीच बस्ती होगी पूरे मुंबई में तो ये हमारे इस परिसर की है, विशेष करके पांजापुर, सीपी टैंक, कुंभारवाड़ा, भिंडी बाजार, नल बाजार, ये परिसर है सीपी टैंक वगैरह का। यहाँ पर जनता ने बड़े मोदी जी ने थाली बजाने को कहा तो थाली बजाई, मोदी जी ने कहा कि मास्क पहनो तो मैंने मेरे यहाँ एरिया में बहुत मास्क बांटे। यहाँ पर हमारे एरिया में तो बहुत कामगार मजदूर ये गोल जवल के नाके पे रहते हैं, सीपी टैंक पर रहते हैं, पेंटर है, सुतार है, रंगारी है, ये सबको हमने मास्क बहुत बड़ी मात्रा में दिए। और मास्क लगाने का वैसे तो रहते ही है, थोड़े थोड़े लोग मास्क नहीं लगाते, मगर करके हमारे मध्यम वर्गीय जो मेरे सिटीजन है, यहाँ के नागरिक है, उन्होंने मुझे बड़ा आनंद और बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमारे यहाँ केस कम है। पिछली बार में ज्यादा डर था, पिछली बार एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, इस बार कोई बेड के लिए थोड़ी तकलीफ थी, 1-2 दिन पूरे मुंबई में थी, तो एक मगर सबको बेड, कल भी मैंने 2 जगह पर ब्रिज की और एडमिशन करा है। सर, आपके कार्य क्षेत्र में बीएमसी के कितने अस्पताल है और वहां पर कोरोना के लोगों की क्या पोजीशन है? यानी ऑक्सीजन को लेकर के हम बात करेंगे तो उसके लिए आप बताएं कि ऑक्सीजन की वहां पर भी इतनी मारामारी है, वहां पर भी जो है हॉस्पिटल का जो है इतना ये है कि कम से कम है, वहां पे दबाव कितना है? नहीं, बहुत दबाव नहीं है। जिनको भी घरों में ऑक्सीजन चाहिए था, हमने उनको ऑक्सीजन सिलेंडर देकर, मैंने खुद भी घर पे रखे हैं 2-3 ऑक्सीजन सिलेंडर, तो जिनको जरूरत पड़ती है वो तुरंत हम वहां घर पे दे देते हैं। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी है, सब सैचुरेशन देखते हैं। हमने ऑक्सीमीटर भी बहुत बांटे थे, तो लोग अपना सैचुरेशन देखते हैं और 95 के ऊपर 94 हुआ तो भी घबरा जाते हैं, मगर हमारे 94, 95, 96, 97, 98 ही रहता है, तो ये कम हुआ है उसका। मगर हम तत्पर है, मेरे कार्यकर्ता तत्पर है और अभी हम हॉस्पिटलों में ब्लड की बहुत जरूरत है। रक्तदान का कार्यक्रम मैंने मेरे यहाँ माधव बाग में मैं करने का सोच रहा हूँ मंगलवार को, तो इससे हॉस्पिटलों को रक्त मिलेगा और उसकी तैयारी के लिए आज हमारी अभी मीटिंग चल रही थी,
और मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन सेंटर के लिए भी मैंने सी वार्ड में आग्रह किया। मुझे वैक्सीनेशन सेंटर भी मेरे परिसर में 2 जगह पर हो रहा है और वो नक्की होने के बाद में स्थान कहूंगा, मगर एक तो माधोबाग में शायद हो सकता है, जो सीपी टैंक पर बड़ी अच्छी बड़ी जगह है, वहां पर एयर कंडीशन हॉल है और वहां पर हमारे मित्र गिरीश भाई पटेल का सारा रिपोर्ट है और उनकी बहन भी एक नर्स है, तो मेडिकल स्टाफ भी हमको मिलेगा, हमारे कार्यकर्ता रहेंगे और वो एक वैक्सीनेशन सेंटर हमारा फाइनल होगा। अब जैब सरकार कब देती है उसकी चिंता है, जैब नहीं है, वैक्सीन नहीं है, उसका मुझे डर लग रहा है, क्योंकि लोगों ने तो बहुत वैक्सीनेशन लिया है। हमने जो आग्रह किया था तो नायर हॉस्पिटल, जेजे हॉस्पिटल, कामा हॉस्पिटल और अभी हमने हमारे वार्ड का भी एक चंदनवाड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर परसों ही खोला है, मगर फिर भी यहाँ के हमारे सीपी टैंक के पांजापोल के कुंभारवाड़ा के नानूभाई देसाई रोड के खेतवाड़ी के लोग यहाँ पास में आ सकते हैं, उसके लिए वो वैक्सीनेशन सेंटर की मेरी अभी सब फाइनल बात हुई है। कल से उसकी सारी सामग्री हम इकट्ठी कर रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर भी बहुत जल्दी अगले वीक में चालू करेंगे, मगर गवर्नमेंट वैक्सीनेशन कब देती है उसके ऊपर है। जो पहली बार वैक्सीनेशन सेंटर सब हुए, मित्तल में हुआ, कामा में हुआ, तब केंद्र सरकार ने दिए थे वैक्सीन बहुत, अब उसमें वेस्टेज भी हुआ था, तो वेस्टेज नहीं होना चाहिए और राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मोदी जी ने जिस ईमानदारी से सारे हिंदुस्तान वैक्सीन भेजे, वैक्सीनेशन की आपने बात कही, तो अपने क्षेत्र में 220 वार्ड क्रमांक की बात करूं तो वहां पर बुजुर्गों को यानी अपने जो है सीनियर सिटीजन को कितने प्रतिशत वैक्सीनेशन हो चुका है, यानी कितना अधिकतर, क्या 220 वार्ड में अधिकतर वैक्सीनेशन हो चुका है? क्योंकि अभी 1 तारीख से 18 साल से 45 साल के युवकों को वैक्सीनेशन की तैयारी है, तो क्या लगता है आपको कि आपके वार्ड में कितना लक्ष्य हासिल कर दिया है? नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, जो सवाल मुझे भी बड़ा चिंतित करता है। अब सीनियर सिटीजन का मेरे पास अभी फिगर नहीं है, मगर ज्यादा करके सीनियर सिटीजनों ने, इतने लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं ली है। मैंने मेरे वार्ड ऑफिसर को ये भी कहा था कि आगे फ्यूचर में सीनियर सिटीजन को उनके घर जाकर जैब देना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था की है, उसके बारे में भी सरकार सोच रही है, महानगर पालिका सोच रही है। मगर भले 18 साल के लोग बढ़े, मगर हम हमारे एक काउंटर वैक्सीनेशन सेंटर में सिर्फ सीनियर सिटीजन को रखेंगे। अगर उसकी फिगर ज्यादा है तो उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन मिले, ये भी देखेंगे। 18 से 45 साल का जो सर्वे हो रहा है उसमें भीड़ बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा, मगर हम भी तत्परता से वो सारा काम करने का प्रयास करेंगे। जी जी, तो ये थे अतुल जी शाह, जिन्होंने बेबाक अपने विभाग की, अपने प्रभाग यानी 220 के साथ साथ में मुंबा देवी क्षेत्र की भी जानकारी दी कि किस तरह से वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हमारे इस वार्ड में कम से कम मरीज हैं, कम से कम वैक्सीन आपने जो है कोविड-19 के मरीज पाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि हमने ऐसा बूस्टर पहले ही दे रखा है उनको, ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर के, ताकि जो है उनको जो कोई तकलीफ नहीं हो। और सबसे बड़ी बात है कि वो एरिया जो है बड़ा कंजेस्टेड रहता है, 10 बाई 10 की खोली में 10-10, 15-15 लोग रहते हैं, यानी एक तरह का ऐसा वातावरण होते हुए भी एक ताकतवर रूप से जो है अतुल जी शाह ने काम किया और कर रहे हैं। बाकी हम उनका लेखा जोखा पूरे 4 साल का हम लेते रहेंगे। तब तक स्वागत है, बोलिए, कुछ कहना चाहेंगे आप? चाहता हूँ कि मुंबई के सारी हॉस्पिटलों में बड़े रक्त की बड़ी तंगी हो गई है। पेशेंट्स के लिए रक्त की बहुत डिमांड है। गर्मी में वैसे भी रक्त देने के लिए लोग एनकरेज नहीं होते हैं, मगर मैं एक जवाबदारी मुंबई भारतीय जनता पार्टी ने हम सभी नगर सेवकों को आग्रह किया है कि हम एक रक्तदान शिविर ले। उसके अंतर्गत ये मंगलवार को मैं रक्तदान शिविर लेने वाला हूं और वही माधवबाग में होने वाला है। जो भी ये सुन रहा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग रक्तदान में आए, ताकि आपका दिया हुआ रक्त का दान ये किसी मरीज के लिए मुंबई के हॉस्पिटल में काम में आवे। तो किसी के जीवन को आता है। सही कहा आपने। माधवबाग टिप्पी पर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ये रक्तदान शिविर होगा। आपने सुना, माधवबाग
सीपी टैंक पर है और सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रक्तदान शिविर होगा, क्योंकि रक्तदान शिविर करना चाहिए। 3 महीने में रक्तदान शिविर करे तो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि खून ऑटोमेटिक ही जो है बदलता रहता है और आपके रक्तदान से किसी का जीवन बचता है तो सबसे बड़ा दान वो है। अन्नदान होता है, विद्यादान होता है, नहीं सबसे बड़ा दान होता है जीवन दान। जैसे अतुल जी ने कहा कि जीवन दान देने के लिए रक्तदान की जरूरत है, तो बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। और विशेषकर साउथ मुंबई में और वार्ड क्रमांक 220, 221 जो आसपास के मुंबा देवी क्षेत्र है, अधिक से अधिक आए। वो धार्मिक स्थल भी है और ये पुण्य का काम भी है, और रक्तदान शिविर में जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि एक नेक आत्मा, नेक पुण्यात्मा के माध्यम से जब कोई स्टेप आता है तो समाज हित में आता है, मुंबई कर के हित में आता है। और इसीलिए वो जो तैयार रहते हैं, सजग रहते हैं कि मेरे मुंबई कर की एक एक मुंबई कर की जान कीमती है और प्यारी है, उनको कैसे बचाया जाए। और कुछ कहना चाहेंगे सर, आपके क्षेत्र के लोगों को बताइए आप। एक बार अपील है कि आप आपका मास्क पहन के रखिए, 2 गज की दूरी रखिए। जब तक वो हमारे मोदी जी को हम हमें याद करते रहते हैं कि दवाई नहीं तक ढिलाई नहीं, ऐसा उन्होंने जो कहा है, दवाई भी और कड़ाई भी, ये दोनों चीजें हमको साथ में रखनी है। और ये लड़ाई में भी हम उत्तीर्ण होंगे, बड़े सफल होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, आपका भी मैं क्रांति जी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। साथ फिर हम हर विषय पर बात करते रहेंगे। आज विषय यही था, कोविड और वैक्सीनेशन को लेकर के, अपनी तैयारियों को लेकर, अपने वार्ड की तैयारियों को लेकर जिस तरह से सतर्क है, जिस तरह से सजग है, बिल्कुल जनता भी उनका सहयोग करती है और ये जनता पे सदैव बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। शुभ समय। मुंबई के लाइव से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, कोरोना को पूरा हराना है ना, तो 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी।